हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय ज्ञान में। जैसा कि आपने अब तक सीखा है दशमलव संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना या भिन्न को जो साधारण भिन्न है उनको दशमलव संख्याओं में बदलना, इसके साथ में साधारण जो भिन्न है उनका जोड़ने तक का मैंने प्रोसेस कल आपको बताया था कि किस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं। तो क्या कंडीशन बनती है, कुछ एक दो कंडीशन देख लेते हैं। जैसे कि 1/2 में 3/5 को जोड़ना है, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे हर समान है या नहीं है ये देखने का है ना। तो यहाँ पे हर समान नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम हर समान करने के लिए इसका हर का जो है गुणा कर देते हैं, जिसको कैंची का गुणा भी कहा जाता है। तो 1/2 में गुणा कर देंगे हम 5 का, जो कि ये संख्या है ना। और प्लस की जगह प्लस लगा देंगे। 3/5 में गुणा कर देते हैं इस वाले हर का, है ना। एक तो सिनेरियो ये बनता है। दूसरी कंडीशन होती है कि हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लो 1/3 होता और यहाँ पे 2/6 होता। इस तरह की कंडीशन भी बनती है। ये वाला अगर मैंने सिखाया था, इसको कर सकते हो कि 5 का गुणा ऊपर करोगे तो 5 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करोगे तो 6 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा जब करोगे 5 दूनी 10 और 5 2 पंजे 10, है ना। तो ये दोनों जगह 10 आएगा, जो कि हर समान हो जाएंगे, तो इसको जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। यहाँ पे भी आप इस तरह से कर सकते हो कि इसका गुणा यहाँ पे कर दो और इसका गुणा यहाँ पे कर दो, है ना। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पे देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जो इनके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि हम इसमें अगर 2 का गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे इस वाली भिन्न में, तो ये भिन्न का जो हर है वो बराबर हो जाएगा। देखते हैं किस तरह से। 1/3 में गुणा कर दो 2 का, है ना, और ये 2/6, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने केवल इसको बदलना है जो कि हर हमारा समान हो जाए। तो ये हो गया आपका 2/6 प्लस 2/6। अब ये संख्या आपको यहाँ पे हर समान मिल रहा है, यानी 6 हर हो गया, ऊपर हो गया 2 और 2 4। इसको काट सकते हो, छोटा कर सकते हो, वो एक अलग बात है, किस तरह से कर सकते हो मैंने आपको बताया हुआ है ना। अब ये जो है केवल हमने यहाँ पे एक जगह ही गुणा किया, इधर नहीं किया, है ना। ये तो एक कंडीशन हो गई जहाँ पे हमने केवल इधर गुणा किया। दूसरा क्या है कि इस तरह का जो सवाल होता है वो इस तरह से भी कर सकते हो। 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं आप। 3 और 6 जो भी है इसका एलसीएम निकालोगे, जो हर है इसका। तो 3 से अगर इसको काटोगे तो ये एक बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, तब आपका 2 से कटेगा ये 1 बार, है ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 3 गुणा 2 बराबर 6, यानी 6 आपको एलसीएम मिल रहा है। तो इसको क्या कर सकते हो कि इसका जो एलसीएम है वो 6 इस तरह से लिख सकते हो। और 1/3 यानी 3 का भाग 6 में लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे ये लिख दोगे, है ना। प्लस की जगह प्लस लगाया। अब ये वाली जो संख्या है तो 6 का भाग कितने बार जा रहा है, 1 बार, तो ये 1 का गुणा हो गया, है ना। तो इस तरह से ये वही चीज मिल गई आपको कि 2 + 2/6, है ना। इस तरह से ये 4/6 मिल गया, जिसको छोटा कर सकते हो कि आपका 2/3 हो गया, है ना। इस तरह से भी कर सकते हो। मैंने आपको ये प्लस करने का जो भिन्न है वो आपको सिखाया हुआ है, उसका ही आगे का है पार्ट। इसको देखो किस तरह से करना है। अगले पार्ट में मैं सिखाऊंगा आपको आगे जो स्टेप है, मैं तो जो साधारण भिन्न है उसको किस तरह से आप घटा सकते हैं, तो आप वो सीख लो, है ना। जैसे मेरे पास है 5/7, इसमें से आपको 2/3 घटाना है। क्या घट जाएगा, पॉसिबल है? चलो देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है, बात की बात है। यहाँ पे भी साधारण भिन्न जो भी दिख रही है तो जोड़ने की प्रक्रिया में जोड़ देते हैं और घटाने की प्रक्रिया में घटा देते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज वही है कि हर हमारे अगर समान है इसके भिन्न की, वो प्रोसेस तभी अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हर समान नहीं है, तो इसके समान करने के लिए क्या करोगे आप, इसका गुणा कर सकते हो या फिर इनका एलसीएम ले सकते हो। तो कौन सा प्रोसेस आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा प्रोसेस आपको सरल लगता है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स का क्या लिखोगे। अब हम इसको करते हैं एलसीएम विधि से।
इसका हमें एलसीएम मिल जाएगा 21, जो कि आप हाँ, तो यहाँ पे 5/7 है और 2/3 है। इनका अगर एलसीएम निकालने की बात आए तो हमारा एलसीएम मिलेगा 21। अब यहाँ पे 21 7 का भाग लगाओगे 21 में तो आपको मिलेगा 3, जिसका हमने गुणा यहाँ पे कर दिया है। 3 का भाग लगाएंगे 21 यानी 21 में तो यहाँ पे मिलेगा 7, जो कोई 2 में हमने 7 का गुणा कर दिया है। तो ये कितना मिलेगा आपको, संख्या मिलेगी ये वाली 5 या 15 और इसमें से 7 दूनी 14 घटाओगे आप, है ना। तो क्या संख्या मिलेगी आपको, 15 में से 14 घटाओगे तो 1 बचेगा और नीचे आपका 21। इस तरह से ये संख्या आपको मिल जाएगी। ये आपका ये वाली संख्या अगर घटाएंगे, ये जो भिन्न है आपकी उसमें से घटाओगे तो आपका ये मिलेगा। इस तरह से आप इसको घटा सकते हो, है ना। दूसरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है आपका 2 सही 5/3 माइनस 1 सही 2/5। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, इस तरह की अगर भिन्न आती है तब आपको करना क्या है कि इसका गुणा जो सही वाली संख्या है ना, होल है, आपको उसमें गुणा कर देना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो करते हैं गुणा, 3 दूनी 6 और 5 कितना बना बेटा 11। ये नीचे का नीचे लिख दिया आपने। और ये वाली संख्या क्या बनेगी, 5 एकड़ 5 और 2 माइनस है यहाँ पे, है ना। 5 एकड़ 5 और 2 7/5। अब ये आपको साधारण भिन्न के रूप में मिल गया है। इसके केवल हर समान करने हैं, तो हर समान करने के 2 ही तरीके हैं आपके पास। एक तो इसको आप इसमें गुणा कर दोगे दोनों संख्याओं में और इसका गुणा इधर ऊपर नीचे कर दोगे, है ना। दूसरा ये है कि इनका दोनों का एलसीएम प्राप्त कर लोगे। एलसीएम आएगा इसका 15, तो हम करते हैं इसको एलसीएम विधि से। तो एलसीएम मिल जाएगा आपका यहाँ पे 15 का। ये संख्या को अगर लेते हैं तो इसका गुणा 3 का जब भाग लगाएंगे इसका, तो उस संख्या से जो प्राप्त होगी उससे उससे गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5 बार, है ना। और इसमें से घटाना कितना है 7, गुणा कौन से करें, इसका 5 से, है ना। क्योंकि अगर 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार मिलेगा, 5 या 15, है ना। तो ये 3 मिला, है ना। तो ये आपको मिल गया संख्या 11×55 और माइनस 7 या 21/15। तो ये संख्या जो आपको प्राप्त हो गई वो है 55 में से 21 घटाओगे कितना बचेगा, 5 में से 1 गया तो 4 बच गया और यहाँ पे 5 में से 2 गया तो ठीक है, नीचे आपको मिला 15। तो इसको अगर छोटा करना है तो 15 का नीचे भाग लगा दोगे तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 सही और 2/15। इस तरह से ये एक आपका ये वाला जो सवाल है इसका आंसर मिल जाएगा आपको 2 सही 2/15, है ना। तो इस तरह से आप इन जो साधारण भिन्न है 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, 2 सही 4/15, है ना। क्योंकि 34 है संख्या जिसमें से 30 में से 34 में से 30 जब घटाओगे तो 4 मिलेगा आपको। तो ये 4 है, सॉरी देखो आप इसको, ठीक है। इतना आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, इन सारी प्रक्रियाओं को देख सकते हो कि जोड़ना घटाना किस तरह से रहेगा। आगे मैं आपको कल के वीडियो में गुणा और भाग सिखाऊंगा जो कि साधारण भिन्न से रिलेटेड रहेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।